तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा ये पार्ट अब बन चुका है। अब हम इसके आगे बनाएंगे, ये जो फ्लैप है ना, ये इसको बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए शू मैंने बना दिया है पूरा, लेकिन अभी पहले हम इसका ये फ्लैप बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले तो मार्कर्स को निकाल देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है अब। तो इसके बाद में अपना हुक डालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे एक ये देखिए, ये अपना हुक डालेंगे और एक चेन बनाएंगे। धागे में कोई स्लिप नॉट नहीं बनाएंगे हम, ऐसे ही इसमें हम एक चेन बना रहे हैं। ठीक है, और फिर धागे पर ऐसे बल देके आगे हम इसे बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे मोटा मोटा कुछ गांठ जैसा ना आए। ठीक है, तो अब हमें ना इस पूरे जगह पे यहाँ से यहाँ तक 16 स्टिच उठाने हैं। तो इसके मिडल तक हमने 8 स्टिच उठाने हैं। ठीक है, तो इसमें ये टोटल 6 स्टिच हैं इसके बीच में, तो 3 स्टिच तो हम ये उठाएंगे और 5 स्टिच यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, एक स्टिच हमने ये उठा लिया। अब हम जो ये हमारा डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, इनके बीच में से एक स्टिच उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब एक ये सिंगल क्रोशिया वाली हमारी ये लाइन आ रही है, एक स्टिच यहाँ पे उठा लिया, 3 बन गए हमारे स्टिच। ठीक है, चौथा स्टिच यहाँ उठाएंगे, 5वां स्टिच यहाँ उठाएंगे और इस धागे को अंदर लेते हुए जाएंगे साथ साथ। ठीक है, इसे खुला नहीं छोड़ेंगे। 5 स्टिच उठा लिए। अब जो ये 3 चेनें हैं हमारी, 1 2 3, यहाँ पे 3 स्टिच और उठा लेंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टिचें उठा लिए। ठीक है, अब हमने 8 स्टिच बना लिए, अब 8 फिर से बनाएंगे। तो 3 स्टिच तो यहीं बनाएंगे इसके टॉप पे, 1 2 और एक यहाँ आएगा, 3। ठीक है, और फिर एक यहाँ पे आना है हमारा, 4 5, एक इधर आएगा। इस वाले हर रो में हम एक स्टिच उठा रहे हैं, 6। ठीक है, 7वां स्टिच यहाँ पे आएगा डबल क्रोशिया वाली लाइन में, और ये अब हमारा 8वां स्टिच। देखिए ये ऐसे उठा रही हूँ मैं, यहाँ से दोनों लूप्स को ले लिया मैंने। ठीक है, ये 8वां स्टिच बन गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन 3 करेंगे। ठीक है, चेन 3 करने के बाद अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। ठीक है, अब हमने चेन 3 कर ली। अगर हम इस सेम स्टिच में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे ना, तो हमें मतलब कि ये देखिए चेन 3 कर ली हमने। अब हम इस वर्क को टर्न करेंगे और सेम स्टिच में ही अगर हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये हमारा सीधा सीधा जाएगा। तो अभी हमें सीधा सीधा बनाना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो फ्लैप है ये बिल्कुल सीधा सीधा एक पीस बना हुआ है, यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है, तो हमें ऐसे ही बनाना है। तो 3 चेन लेके जब हम टर्न करेंगे तो सेम स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टिच ही काउंट होएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्यों बनाया हमने। तो अब 2 3
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करते हुए मुझे यहाँ तक 16 स्टिच बनाने हैं, 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये करके मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ही मैं अपना 16वां डबल क्रोशिया बना रही हूँ लास्ट वाली चेन में। ये देखिए, ठीक है। अब ये 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 1 करेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर ऐसे ही हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है, इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे अपने 16 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेन 3 करेंगे। चेन 3 के बाद इसको पलट लेंगे। ठीक है, और फिर वही सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे पहले। ठीक है, और फिर एक और डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हमें अपने सारे स्टिचेस में डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स इसी तरह से इसको बनाना है। ये देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किए थे। ठीक है, इसके बाद ये डबल क्रोशिया की एक लाइन बनाई, फिर सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बनाई। इसके बाद आप सिंगल क्रोशिया के बाद फिर डबल क्रोशिया की एक लाइन, फिर सिंगल क्रोशिया की एक लाइन, फिर डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। यहाँ डबल क्रोशिया तक आप कर लीजिए। ठीक है, जब तक कि आपकी 4 बार डबल क्रोशिया की लाइंस नहीं आ जाती, इतने हमें बनाना है। ठीक है, इतना बना के फिर मैं आपको ये गोलाई बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने बना लिए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4। तो ये हमारी सिंगल क्रोशिया की लाइन होगी और 1 2 3 4 डबल क्रोशिया की लाइन होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक शेप देंगे थोड़ी गोल सी। उसके लिए देखिए क्या करना है। यहाँ पे ये हमने लास्ट जो है अपना डबल क्रोशिया किया था। ठीक है, इसको टर्न करेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने अपनी चौथी वाली डबल क्रोशिया की लाइन बना ली है। ठीक है, और इनके बीच में ये एक एक हमारा सिंगल क्रोशिया की लाइन है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाई थी मैंने ये अपनी चौथे वाले डबल क्रोशिया की लाइन। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना। चौथा लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया मैंने बनाया है उसके बाद उसको पलट लेना है। ठीक है, पलट के हमें फिर इससे अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। अगले स्टिच में फिर सिंगल क्रोशिया करना है। 2 सिंगल क्रोशिया कर ली। अब हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2। ठीक है, इसके बाद 7 डबल क्रोशिया करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 7 डबल क्रोशिया कर लिए। अब इसके बाद हमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। दो हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच कर देना है
और एक चेन लेंगे और इस धागे को कट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे ये रेडी हो गया। ये देखिए ये गोल शेप आ गई ऊपर। तो ये फ्लैप हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके बाद में जो हमारा शू है इसका ये साइड बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, इसकी साइड बनाएंगे अब हम। तो देखते हैं किस तरह बनाना है इसको। अपना ब्राउन वाला थ्रेड ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ये जो स्टिच है ये बिल्कुल जो यहाँ कोने पे है, ठीक है, इसमें ये 1 2 3 तीसरे वाले जो स्टिच में हम अपना हुक डालेंगे इस तरह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको वही एक बल देंगे, लेकिन हमने स्लिप नॉट नहीं बनाई, हम नहीं चाहते कोई इसमें गांठ आए। ठीक है, तो इस धागे को साथ लेते लेते चलेंगे। एक चेन बना लेंगे पहले। ठीक है, तीसरे स्टिच से धागा निकाला हमने ये वाला और फिर एक चेन बना ली। अब हम ऐसे ही दूसरे स्टिच से धागा निकालेंगे, इस धागे को भी साथ ही लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब हम आ गए इस किनारे, इस कोने वाले स्टिच पे बिल्कुल। तो यहाँ पे हुक डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम अपनी हर एक चेन में ऐसे ऐसे हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे हुक डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे जो हम अपने ये बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, ये हमें बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या है कि ये हमारे इस वाले कोने से यहाँ तक ये 38 स्टिच है हमारे। ठीक है, तो 19 स्टिच बनाने के बाद में हमको 2 स्टिच का एक स्टिच बनाना है। ठीक है, इससे हमारा एक स्टिच यहाँ पे घट जाएगा। तो अभी तक मैंने कितने स्टिच बना लिए, 1 2 3 4 5 6 स्टिच बनाए हैं। 19 स्टिच बनाने के बाद में मैं एक स्टिच घटाऊंगी। तो ये फ्रेंड्स मेरा 19वां स्टिच है, मैंने बना लिया है। अब मैं एक स्टिच घटाऊंगी कैसे, ये देखिए, यहाँ अलाउक इसे निकाला। ठीक है, और फिर अगली चेन पे चले गए, यहाँ हुक डाला, इसको निकाला और फिर इन तीनों को एक साथ ले लिया। तो ये एक स्टिच हमारा कम हो गया। ठीक है, अब आगे बनाऊंगी मैं ऐसे ही जैसे अब तक बना रही हूँ। हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया, हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक इस कोने तक मैंने अपने स्टिच बना लिए हैं। ठीक है,
अब हमने वहाँ पे जो थे आगे 3 स्टिच आगे से अपना स्टार्ट किया था, तो यहाँ भी 3 स्टिच आगे तक हम बनाएंगे। तो देखिए एक स्टिच तो हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से, ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर एक यहाँ पे लेंगे, ये सिंगल क्रोशिया बना लिया 2 और ये 3। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस राउंड में हमारे यहाँ से यहाँ तक टोटल 42 स्टिच थे। तो हमने यहाँ पे बीच में एक घटाया, तो अब ये हमारे 41 स्टिच रह गए हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। अब क्या करना है हमें, जो नेक्स्ट रो है, ठीक है, इसे चेन 2 करेंगे पहले और फिर पलट लेंगे। अब हमने यहाँ पे चेन 2 क्यों किया है, हमको यहाँ पे भी स्टार्टिंग में डबल क्रोशे डिक्रीज करना है। ठीक है, तो डबल क्रोशे डिक्रीज हम कैसे करेंगे, एक तो हम जब डबल क्रोशे बनाते हैं पहला 3 चेन बनाते हैं, तो लेकिन मैंने 2 ही बनाई हैं क्योंकि मुझे डबल क्रोशे डिक्रीज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बल लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे। इस वाली चेन में तो हमने बना लिया, इस चेन में जाएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों में से निकाल देंगे एक साथ। तो ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशे डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो थे मैंने बताया था 41 स्टिच है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैंने अभी 3 स्टिच बना लिए हैं अपने, तो 20 स्टिच होने तक मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, 3 हमने स्टिच बनाए हैं, 20 यानी 17 और बनाने के बाद जब मेरा 20वां स्टिच आएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक मैंने यहाँ पे सारे डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने 20 बना लिए हैं अपने स्टिच डबल क्रोशिया। अब हम आगे एक स्टिच को कम कर देंगे, मतलब अपना जो ये हमारी एड़ी है यहाँ पे हम एक स्टिच को कम करेंगे, वही डबल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिक्रीज हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक अपने डबल क्रोशिया बना लेती हूँ 2 स्टिच पहले तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये बना लिए हैं, मेरे लास्ट के 2 स्टिच रह गए हैं। अब मैं इनमें डबल क्रोशिया डिक्रीज करूँगी। ये देखिए, ठीक है, ये डबल क्रोशिया डिक्रीज हो गया मेरा। अब एक चेन लूँगी, इसको पलट दूँगी। ठीक है, और हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया। ये जितने भी स्टिच हैं ये अब हमारे 38 स्टिच हैं टोटल। देखिए कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 42 स्टिचेस उठाए थे। ठीक है, तो एक एक स्टिच तो हमने यहाँ कम कर दिया। ठीक है, 2 स्टिच हो गए और 2 स्टिच हमने यहाँ कम करे हैं। पहले सिंगल क्रोशिया करते हुए कम करा था, फिर डबल क्रोशिया करते हुए कम करा था। ठीक है, तो 42 में से 4 स्टिच माइनस किए, 38 स्टिच रह गए हमारे। तो अब ये जो स्टिच है यहाँ से यहाँ तक 38 है। ठीक है, तो अब हमें इस पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने बना लिए हैं अपने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब ये मेरे 2 लास्ट के स्टिच बचे हैं। ये 2 बना लिए मैंने। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करा, जितने यहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया थे उतने ही ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए, हम फिर से यहाँ 2 चेन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे अपना डबल क्रोशिया डिक्रीज करना है हमें।
2 चेन बना के हमने पलट लिया। अब हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा डिक्रीज हो गया। एक यहाँ पे एक स्टिच हमने डिक्रीज कर दिया है। तो अब हम इस राउंड को कैसे बनाएंगे, सारे स्टिचेस में डबल क्रोशिया करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ हमें बीच में नहीं घटाना, हमें यहाँ बीच में जितना घटाना था एड़ी के पास उतना घटा लिया। अब इसके बाद कहीं भी नहीं घटाना है। तो यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आऊँगी मैं। ठीक है, बीच में कुछ नहीं घटाना, सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाऊँगी, फिर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक अपने सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया कर लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये मैं लास्ट में आके भी एक डबल क्रोशिया डिक्रीज कर रही हूँ। एक चेन लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे जो थे हमारे ये 38 डबल क्रोशिया थे, अब ये 36 रह गए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया की लाइन। ठीक है, सिंगल क्रोशिया जब हम करेंगे तो हमें उसमें कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना, उसमें तो हमारे जितने स्टिच नीचे हैं उतने ही ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें फिर से हम यहाँ भी और यहाँ भी, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों तरफ डिक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ डिक्रीज करेंगे। ये हमने 2 बार डिक्रीज कर लिया है, 2 बार और डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये हमारे 36 स्टिचेस हैं। इसके बाद 34 रह जाएंगे, फिर 32 रह जाएंगे। तो 32 स्टिचेस रहने तक हमें ये एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया ऐसे लाइंस बनानी है। ये देखिए, ये हम बनाएंगे इस तरह। ये 2 मैंने बना ली, अब ये 2 भी इसी तरह बनेंगी। इन दोनों लाइंस में यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज होगा और इनके बीच में एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बनेगी। तो ये डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। अब सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। हर बार डबल क्रोशिया बनाते समय डिक्रीज करना है। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे 42 स्टिच थे, 4 स्टिच घट गए 38 स्टिच यहाँ बचे थे हमारे। ठीक है, 38 के बाद फिर यहाँ 36 स्टिच बचे, 36 के बाद यहाँ 34 बच गए थे और अब यहाँ 32 स्टिचेस बच गए हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना सिंगल क्रोशिया करेंगे इसको फिनिशिंग देने के लिए, इस पूरे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वही करेंगे हम, स्लिप नॉट नहीं बनाएंगे, ऐसे ही चेन लेंगे। तो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया तो यही होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अपना जो हुक है ना हम यहाँ डालेंगे। यहाँ पे एक चेन तो ये ले लेंगे और एक ये वाइट वाला स्टिच ले लेंगे। ठीक है, अब हमने अपना थ्रेड लिया। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही ले लिया बिना स्लिप नॉट बनाए। ठीक है, एक चेन ली। इसके बाद यहाँ पे हमें जो इसका हर एक हमने लाइन बनाई है ना, इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया उठाते जाना है, बनाते जाना है हमें। तो ये हमारी जो पहली सिंगल क्रोशिया की लाइन है, इस पर हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब ये आ गई हमारी डबल क्रोशिया की लाइन। तो इसमें हमने यहाँ पे ये चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स ये चेन सी दिखती है ना, ये वाली, इनमें करना होता है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट में करेंगे और फिर इसमें करेंगे। ठीक है, एक चेन उठानी है हमें और सिंगल क्रोशिया कर देना है।
फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कॉर्नर आ गया और ये वाला थ्रेड भी आ गया है कॉर्नर पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कॉर्नर पे तो हम एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको टर्न करना है इधर। अब इस धागे को साथ लेते हुए चलेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जो है मैं हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। ये देखिए, ये जितनी भी ये चेन है ना, इन सब में मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये सिंगल क्रोशिया मैं यहाँ तक करूँगी। इस कॉर्नर पे आने के बाद मैं फिर इस कॉर्नर में एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। उसके बाद ये करते करते जैसे नीचे तक आ जाऊँगी। मतलब एक सिंगल क्रोशिया यहाँ लेना है हमें डबल क्रोशिया वाली लाइन में, एक सिंगल क्रोशिया वाली लाइन में, डबल क्रोशिया वाली लाइन में, सिंगल क्रोशिया वाली लाइन में, ऐसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ तक मैं करके सिंगल क्रोशिया फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सारा अपना सिंगल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ तक मैं आ गई हूँ, ठीक है। तो ये जो लास्ट हमारी सिंगल क्रोशिया की लाइन थी, इसमें मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। और अब मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। एक तो ये चेन ले लूँगी मैं, इस चेन में से एक लूप लूँगी, ठीक है, और एक ये वाइट वाला लूप है। इन दोनों में सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। एक चेन लेके और फिर थ्रेड को कट कर दूँगी, इस धागे को खींच दूँगी मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा ये सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अपने तो धागों की एक तो फिनिशिंग कर लेंगे हम सुई में धागा डाल के, और इनको हम पिरो देंगे ऐसे यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। और इनको इन दोनों थ्रेड्स को हाइड कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा इतना करने के बाद में अब हम ये देखिए, तो हम ये लोगो बनाएंगे, ठीक है, और ये एक शू लेस बनाएंगे, तस्मा, ठीक है। ये देखिए, तो मैं ये बनाना सिखाती हूँ आपको। पहले हम तस्मा बनाते हैं, इसका शू लेस बनाते हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको एक ही कलर से भी बना सकते हैं। मैं 2 कलर से बना रही हूँ, आप किसी एक कलर से भी चाहें तो बना सकते हैं। आपको ऐसे 2 थ्रेड लेने हैं, ठीक है। अब इनमें स्लिप नॉट लगाएंगे। ये देखिए, स्लिप नॉट लगाई मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसको ब्लैक वाले लूप को आगे रखना चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लैक वाला जो लूप है, ब्लैक वाला थ्रेड है, इसको छोड़ देंगे, वाइट वाला थ्रेड लेंगे और इस लूप को में एक चेन बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चेन से पहले इस ब्लैक थ्रेड को इसके ऊपर, हुक के ऊपर लपेटेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ब्लैक थ्रेड को हुक के ऊपर लपेटेंगे ऐसे, फिर एक चेन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ब्लैक थ्रेड लपेटा, चेन बनाई, ब्लैक थ्रेड लपेटा, चेन बनाई, ब्लैक थ्रेड लपेटा, चेन बनाई, ब्लैक थ्रेड लपेटा, चेन बनाई। ये देखिए, हर बार इसको थ्रेड को लपेटेंगे और चेन बना लेंगे। वाइट, आपको वाइट धागे से चेन बनानी है, ब्लैक को लपेटना है। आप चाहें तो इसे एक कलर से बना सकते हैं, चाहे तो कोई भी थ्रेड लपेट सकते हैं और किसी से भी चेन बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारी इस तरह का लेस बनके तैयार हो रही है।
तो फ्रेंड्स इसमें मैं ये जो चेन्स हैं ये मैं बनाऊंगी टोटल 160 चेन्स बनाऊंगी और ये हमारा बनेगा 28 इंचेस। ठीक है, 28 इंच लंबा ये शूलेस बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने ये लेस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैं देखिए इसे ऐसे बंद करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, लास्ट वाली चेन में अपने दोनों ही थ्रेड ले लूँगी और इनको निकाल दूँगी। ठीक है, एक बार निकाल के और धागा कट कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद एक एक करके दोनों थ्रेड्स को खींच लूँगी। तो ये हमारा इस तरह से शूलेस कंप्लीट हो गया। और यहाँ से थोड़े सा लगभग 1 इंच लंबा धागा छोड़ के और हम बाकी का थ्रेड कट कर देंगे दोनों तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेस शूलेस बन गया। अब हम इसका जो है लोगो बनाएंगे। ठीक है, एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक चेन बना ली, 2 और बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब इसमें 9 और डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी इस मैजिक रिंग में हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया चाहिए। ठीक है, तो 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए, 10 डबल क्रोशिया करने के बाद मैंने अपनी मैजिक रिंग को टाइट कर लिया है यहाँ से, और अब मैं इसको क्लोज करूँगी। ठीक है, तो ये चेनें हैं जो स्टार्टिंग की 1 2 3, तीसरी चेन में अपना हुक डालूँगी। ठीक है, और स्लिप स्टिच कर लूँगी। इस तरह से ये मेरी रिंग बंद हो गई। एक चेन करूँगी। ठीक है, अब क्या करूँगी, हर एक चेन के अंदर हर एक स्टिच के ऊपर मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारे 10 स्टिच है, तो बाद में 20 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2, नेक्स्ट चेन में 1 2, फिर से 1 2। फ्रेंड्स मैं यहाँ तक करके बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपने यहाँ पे 20 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँगी, अपने राउंड को ठीक है, राउंड को बंद कर दूँगी और मैं फिर एक चेन बनाऊँगी। और फ्रेंड्स अब के जो हमने ये जो थ्रेड छोड़ना है, टेल ये लंबी छोड़ेंगे, क्योंकि इसी से फिर हम इस लोगों की सिलाई करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये देखिए ये बन गया हमारा। और जो ये हमारा ये वाला थ्रेड है ना, मैजिक रिंग वाला, इसको भी हम इसी थ्रेड से बांध लेते हैं। ठीक है, सिक्योर कर लेते हैं, ताकि ये मैजिक रिंग हमारे बीच में से ढीली ना पड़े। ठीक है, तो और इस एक्स्ट्रा धागे को थोड़ा कट कर देते हैं। तो फ्रेंड ये धागा डाल के इस नीडल में मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड डाल लिया है। तो अब हम धागे को किसी भी एक डबल क्रोशिया के ऊपर से ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और निकाल के उसके बाद में 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के और यहाँ पे थ्रेड को डाल देना है। फ्रेंड्स ये ऐसे मैंने ये स्पेस को थोड़ा बढ़ा दिया, ये बहुत क्लोज लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसके सामने हमें अब यहाँ पे नीडल डालनी है। उसके बाद हम नीडल को यहाँ से ही निकालेंगे, इधर से।
इधर से निकाल। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से धागा निकालने के बाद इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे नीडल को डालना है। ठीक है, और अब इसके बाद यहाँ से नीडल निकालेंगे। यहाँ से नीडल निकाल के और फिर यहाँ डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ से नीडल निकालनी है और यहाँ डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा स्टार कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम हर एक अपने इस कॉर्नर पर, स्टार के कॉर्नर पर, ठीक है, ऐसे थ्रेड डालेंगे और जहाँ तक ये थ्रेड जाता है, सॉरी, इसके बीचों बीच, मैजिक सर्कल के बीचों बीच हम टांका लगा देंगे एक एक, इससे ही हमारा भरा हुआ दिखेगा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेंटर में थ्रेड डालेंगे, फिर तीसरे कॉर्नर पे आएंगे और फिर सेंटर में थ्रेड डालेंगे, ठीक है, ऐसे चौथे कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ थ्रेड डालेंगे, पांचवें कॉर्नर पे आएंगे और फिर यहाँ थ्रेड डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए स्टार हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेन है इसके नीचे से नीडल निकालेंगे, या फिर इसके पास भी यहाँ से नीडल निकालेंगे चेन के नीचे से। ये देखिए, चेन के नीचे से नीडल निकाल लिया आपने। ठीक है, अब इसके पीछे वाली चेन के नीचे से नीडल ऐसे डालेंगे और नेक्स्ट चेन के नीचे से निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बैक स्टिच नहीं होता, बखिया होता है, जो हम हाथ से बखिया करते हैं, उस तरीके का टांका है ये। क्या करेंगे, पीछे नीडल डालेंगे और आगे वाली चेन के नीचे से निकाल लेंगे। ठीक है, पीछे वाली चेन में नीडल डालेंगे और नीडल यहाँ इस धागे के साथ ही डालनी है आपको। ठीक है, और आगे वाली चेन से आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हर चेन के नीचे से आपको ये निकालनी है, ये एम्ब्रॉयडरी करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया है राउंड कंप्लीट। अब मैं ऐसे ही इस धागे को इस तरह से पिरो दूंगी। ठीक है, ये मैं कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो लोगो है ये मैंने बना लिया है और जो इसका लंबा थ्रेड था इसको नीडल में डाल लिया है। अब मैं इसको लगाऊंगी। ये जो हमारी सेकंड वाली डबल क्रोशिया की रो है, इसमें मैं 9 स्टिचेस अंदर तक काउंटिंग करूंगी। तो ये 9 स्टिचेस के ऊपर इसको रख दूंगी मैं। ठीक है, आप जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं इसे। तो हमने क्या करना है, जैसे तुरपाई करते हैं ना उस तरीके से इसको अटैच कर देना है। और जो चेन बनी हुई है वाइट कलर की, इसी में से ही लूप को लेके अटैच करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
इससे पूरा अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उससे मैंने लोगो अटैच कर लिया है और शू लेसेस डाल दिए हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है शू। इसमें फ्रंट में से एक गलती हुई है, मेरे से एक लोगो दूसरी तरफ लग गया है एक जूते में। ठीक है, दोनों लोगो हमारे सामने आने चाहिए थे। तो खैर इनको मैं ठीक कर लूँगी। ये जूते आपको अच्छे लगे हैं फ्रेंड्स तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे काम आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपको क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, आपको कैसे लगे, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।